नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th की ईवीएस के एक टॉपिक जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। हम लोग ये बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 5th का टॉपिक है जिसका नेम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। ठीक है, तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं आप लोग तो देखने में आज। हाँ, बहुत खुश भी लग रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग डेट बताएंगे। आज डेट क्या है? आज डेट है 3 अप्रैल 2023, है ना? 3 अप्रैल 2023। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक। और इससे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग बताइए कि क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग स्कूल नहीं आते हो। हाँ, क्यों नहीं आते हो? आप तो कल भी एब्सेंट थे, आप तो 3-4 दिन से एब्सेंट हो। क्यों ऐसा? आप कहीं गए थे क्या? घूमने चले गए थे? ओके, घूमने चले जाओ, लेकिन इस तरीके से स्कूल के बीच बीच में नहीं जाना। ठीक है, जब छुट्टी हो तब जाया करो। ओके, ठीक है। आप बताइए, आप क्यों नहीं आए थे? आपकी तबीयत खराब थी? अच्छा, क्या हो गया था आपको? फीवर था? ओके। आप तो रेगुलर आ रहे हो, वेरी गुड। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को आज एक स्टोरी बताऊंगी, बता दूं, जो जिसमें ना एक बच्चा रहता है। वो 3-4 दिन से अपने स्कूल, समझ लो कि लगभग 1 वीक से अपने स्कूल नहीं गया रहता है। ठीक। फिर जब वो अपने स्कूल आता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उसके फ्रेंड्स उसको मिलते हैं, जैसे आप लोग मिलते हो आपस में। ठीक है, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं ना कि क्यों नहीं आए, क्या हो गया था, है ना? इतने दिनों से नहीं आए थे। वैसे ही उसका भी दोस्त, उसके भी दोस्त पूछते हैं। ठीक है, उस बच्चे का क्या नाम रहता है? उस बच्चे का नाम रहता है रजत। ठीक है, तो रजत से पूछते हैं उसके दोस्त कि बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? और तुम स्कूल नहीं आ रहे होगे तो तुम तो कितने मजे कर रहे होगे, है ना? तुम तो खूब खेले होगे, है ना? मजे किए होगे। तो वो बोलता है अच्छा बताओ तुम्हें कि जिसको फीवर हो वो कैसे खेल सकता है ना? जिसको फीवर हो वो कैसे खेल सकता है? तो वो बोला कि अच्छा तुम्हें फीवर हो गया था? कैसे फीवर हो गया था? तो बोला कि मुझे मॉस्किटो ने काट लिया था और मुझे ये सब कुछ हुआ। मैं तो कड़वी कड़वी दवाइयाँ खा रहा था, मुझे तो इंजेक्शन भी लगी थी। ये सारी चीजें वो बताता अपनी स्टोरी के तरीके से। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोग को एक बात बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग मॉस्किटो से बच सकते हैं और क्या क्या होता है जब मॉस्किटो हमें काट लेता है ना? तो आज हम लोग की टॉपिक क्या है? अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, है ना? मॉस्किटो के लिए, मच्छर के लिए इलाज। तो हम लोग टॉपिक लिख ले पहले, क्या है? अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, है ना? ये हम लोग का आज चैप्टर है। ठीक, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो वो बताता है कि मुझे तो बहुत फीवर था, मुझे तो ठंडी भी लग रही थी, है ना? मैं तो कांप भी रहा था और मुझे तो इंजेक्शन भी लगी, मुझे तो कड़वी कड़वी दवाइयां भी खानी पड़ी थी। ठीक है, तो वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें मच्छर ने काटा था, तो बताओ फिर कैसे पता चला कि तुम्हें मच्छर ने काटा है और तुम्हें कैसे क्या क्या हुआ, सारी बातें मुझे बताओ। तो बताता है कि मैं गया था डॉक्टर के पास। क्या बताता है कि मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने क्या किया, मेरी बॉडी से ब्लड को इंजेक्ट करा, है ना? लिया। ठीक है, 2-3 ड्रॉप लिया था मेरी फिंगर्स में से लिया था। फिर वो बोला कि वो कहीं से भी ले सकता है। तो वो बोली कि मतलब जो उसकी फ्रेंड थी, ठीक है, वो बोलती है कि अच्छा क्या तुम्हें पता था क्या कि जहाँ पे मॉस्किटो बाइट किया है वहीं से ही हम लोग ब्लड को लेंगे? तो बोलेगा कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? कि किसी को पता चलता है क्या कि मुझे मच्छर ने कहाँ पे काटा और वहीं के काटने पे मुझे बीमारी हुई है ना? हो सकता है हमको 4-5 मच्छर काटे रहे और उसमें से कोई एक मच्छर हम लोग को बीमारी दे दे तो क्या हम लोग चारों पांचों जगह से ब्लड को निकलवाएंगे? 4-5 मच्छर काट ली इधर उधर तो क्या मैं 4-5 जगह से ब्लड निकलवाऊंगा? नहीं, मुझे तो भाई इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आप लोग को लगता है क्या? अच्छा, तो ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं, वो आप कहीं से भी ब्लड को निकाल सकता है और वो हमारा टेस्ट करता है ना? जो डॉक्टर रहेंगे वो क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके सिम्टम्स से वो हमको बताएंगे कि हमें क्या हुआ है। तो वो बोले कि अच्छा क्या कोई अलग से मॉस्किटो होती है क्या जो हमें काट लेती है? तो वो बोलता है कि हाँ, और उसका क्या नाम है? एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या नाम है? मॉस्किटो का क्या नेम है? सब लोग याद रखेंगे, है ना? क्या नाम है? एनोफिलीज, है ना? एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना? और जो
इसके सिम्टम्स होते हैं, तो उससे क्या हो गया था मुझे, मलेरिया। ये क्या कॉज करती है, कॉजेस क्या कॉज करती है, ये मलेरिया, है ना। और इस मलेरिया की डिस्कवरी किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने, है ना, रोनाल्ड रॉस ने। ये सभी लोग याद रखेंगे, रोनाल्ड रॉस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मलेरिया जो डिजीज है इसको डिस्कवर किया था, बताया था कि जो एनोफिलिस मॉस्किटो होती है वो मलेरिया को कॉज करती है, ठीक। यानी मच्छर के काटने से क्या होगी, बीमारी। इफ द मॉस्किटो बाइट अस देन वी गेट फीवर और समथिंग एल्स, है ना। इस तरीके से क्या होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तो मच्छर से बचना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो ये बीमारी दे दे रही है, फिर हमें इंजेक्शन लगेगी, हमें कड़वी कड़वी दवाइयां खाना पड़ेगा, है ना। तो हमें तो बचना है ना इससे। तो कौन बताएगा कि हम लोग मॉस्किटो से कैसे बच सकते हैं, कौन बताएगा, मॉर्टिन लगा के, अच्छा, और क्या करके, ऑल आउट लगा के। और सबसे बेस्ट मेथड है जिसमें जैसे कि ऑल आउट, मॉर्टिन, इन सब में तो आपको स्मेल आती है ना, आपकी भी थोड़े मोड़े आपके ऊपर भी असर पड़ते हैं, ठीक। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है जिससे हम लोग मॉस्किटो से बच सकते हैं, कौन बताएगा, बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट। यस, कैसे, मॉस्किटो नेट का यूज करके, किसका यूज करके, मॉस्किटो नेट का यूज करके हम लोग मॉस्किटो से बच सकते हैं। और हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि मॉस्किटो आए ही ना, है ना। कौन बताएगा, 2 पॉइंट्स बताएंगी श्रेया आप। यस, स्टैंड अप। कैसे कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख के, है ना। और क्या कर सकते हैं, नालियों को ढक दे, है ना। और क्या कर सकते हैं, जो हम लोग टैप में, कूलर में या फिर कहीं भी अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर जिसको बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी जहाँ पे रहेगा वहां पे मॉस्किटोज आएंगे, है ना। जहाँ पे गंदगी रहेगी वहां पे मॉस्किटोज आएंगे। क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें मॉस्किटो नेट का यूज करना है और अपने आसपास क्या रखनी है, सफाई, है ना। हमें क्या रखनी है, सफाई रखनी है। और क्या करना है, अगर हमारे कूलर में 2-3 दिन से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जा रहा है तो उसको चेंज कर देना है ना। और क्या करना है, हमें पानी को कहीं रुकने नहीं देना है, हमें साफ सफाई रखनी है ताकि मॉस्किटो ना आए और हमें मलेरिया भी ना हो पाए, ठीक है। तो फिर अब ये जिससे बातें बता रहा है अपनी सारी बातें कि मुझे इंजेक्शन लगी, मुझे ये भी हो गया, मुझे तो मेडिसिन भी लेने पड़े थे, तो फिर जो सुन रहा है, ठीक है, जो सुन रही है उसकी फ्रेंड, वो भी बता रही है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पता है मुझे भी एक बार कुछ हो गया था। तो बोलता है क्या हो गया था, तो वो बताती है अनेमिया। क्या बताती है, अनेमिया। क्या हो गया था, अनेमिया। अब अनेमिया क्या होता है उसको तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसको तो बेचारे को मलेरिया हुआ था, उसे अनेमिया के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो बताती है कि जब आयरन की कमी हो जाती है ना, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ठीक है, क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ठीक है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, अनीमिया। अब कैसे, डिफिशियंसी ऑफ आयरन जब हो जाएगी तो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना। नीचे की एरो लेस, डाउन की तरफ एरो बनाया है, इसका मतलब कि लेस। जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, अनीमिया। अब कैसे, हमारे ब्लड से कैसे पता चलेगा कि हमें अनीमिया हो गया है, क्योंकि जब हमने ब्लड के टेस्ट करवाएंगे तो अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी देन वी आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, है ना। इफ हीमोग्लोबिन इज कम इन आवर ब्लड देन वी आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। तो हमें क्या करना चाहिए, अब कैसे हम लोग इस डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। अब हमें दिन भर, रात भर, पूरी जिंदगी भर तो अनीमिया रह नहीं सकता ना, हम तो बीमार हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हो सकता है हम उठ भी ना पाए। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, तो अनीमिया को दूर करने के लिए आप सभी लोग याद रखेंगे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैगरी, है ना, जैगरी और आंवला, है ना। और हम लोग हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी हमारी बॉडी से क्या करेंगी, जो अनीमिया होगा उसको हटाएंगी, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, आयरन, है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स आल्सो प्रोवाइड अस व्हाट, आयरन, ठीक है। ड्यू टू विच जो ये क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी वो हमारी बॉडी से हट जाएगी और हम लोग एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, है ना, और खुशी से रहेंगे।
ठीक, तो ये चैप्टर सबको समझ में आया। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा है किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। और मलेरिया की टेस्टिंग होती है ब्लड से, अनीमिया की भी टेस्टिंग होती है ब्लड से। ठीक है, मलेरिया में क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो होती है ना, फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम था एनोफिलीज। ठीक है, वो जब बाइट करती है तो क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक, और उसके लिए फिर हमें उससे क्या होता है? शिवरिंग, हम कांपने लगेंगे, ठंडी लगने लगेगी, बुखार हो जाएगा, सारी बातें। तो हमें क्या करना है? उससे बचे रहना है और मॉस्किटो नेट और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आया अनीमिया। अनीमिया इज अ लॉस ऑफ व्हाट? हीमोग्लोबिन, है ना। कैसे? क्योंकि कैसे हो जाता है? जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है तब। और उस आयरन की कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? बताइए राहुल। जैगरी, यस, और ग्रीन वेजिटेबल्स और आंवला। तो सबको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर है क्या? अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। और इसमें हमने किसके बारे में भी पढ़ लिया? अनीमिया के बारे में भी पढ़ लिया। तो आप सभी लोग इस चैप्टर के लेसन्स को समझ गए ना। इसका मोरल क्या था कि हमें क्या करना है? हमें अपने आप को सेफ रखना है मॉस्किटो से, है ना, और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते रहना है ताकि हमें अनीमिया ना हो। ओके, तो सब लोग अच्छे से फिर से घर से पढ़ के आएंगे और सब कुछ अच्छे से देख के आएंगे कि किसमें क्या चीज है। ओके, तो इस तरीके से आप बच्चों को ये चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप चाहें तो और भी क्रिएटिव तरीके से और भी अच्छे तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। इससे मैंने क्या किया है? इससे मैंने पूरी समरी को इंक्लूड कर दिया है। शुरू में मैंने थोड़ी सी स्टोरी बताई थी जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, और पूरी समरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपको, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे तो आपको 2-3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो लोग आपको रोकते नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप वहां पे रुक के खड़े हो जाएंगे? आपको क्या करना है? पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेना है कि आखिर उसमें है क्या। अब क्योंकि आपके हाथ में बुक नहीं है तो लाइन बाय लाइन आप उसको लर्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उसकी समरी जरूर तैयार कर सकते हैं और अच्छे से वहां पे, जब तक वो आपको ना रोके, क्योंकि उनको आपके पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगे ना, आप इतने अच्छे से पढ़ाओगे, ठीक है, तो वो आपको देखना चाहेंगे। हो सकता है आपको वो एंडिंग पॉइंट तक भी जाने दे कभी कभी। अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा तैयार करके नहीं जाना, आप पूरी समरी को प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए बाय द वे आपके दिमाग से सारी चीजें निकल चुकी हैं और आप थोड़ा सा पढ़ा के अगर आप भटक रहे हो तो आपको वहां पे रुकना नहीं, आपको अपनी पॉइंट को एंडिंग तक लाना है। आपको क्या बोला है कि सर मैं इसी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करूंगा और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वहां पे मैं और भी मटेरियल्स का यूज करके पढ़ाऊंगा और इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। इस तरीके से बोल के आपको वहां पे एंड करना है। ये नहीं कि आप चुपचाप खड़े हो जाएं और फिर वहां पे आपके नंबर डिडक्ट हो जाए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो ना, दिन रात लगे हुए हो, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना है। इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो और भी क्रिएटिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर ये सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।